से लंबोदर की पहली रात्रि वृंदावन में अच्छे से व्यतीत हुई होगी। अच्छी रही, अद्भुत कहो अद्भुत। बहुत भाग्यशाली है लंबोदर। मोदक तो मोदक, परंतु माखन चोरी करने को भी मिला। माखन चोरी के चक्कर में लंबोदर पकड़ा नहीं गया, ये भाग्य है। अच्छा हुआ कान्हा और दाऊ ने योजना अनुसार सब संभाल लिया। परंतु अब हमें हमारी योजना अनुसार लंबोदर को किसी और स्थान ले जाना होगा। यहाँ से ले जाने का हमें कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसके केवल रहने और छुपने की व्यवस्था नहीं करनी। कोई उसे ना देखे, इस बारे में भी विचार करना है। तो अब क्या करें? लंबोदर को कहाँ ले जाएं? हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कल रात माखन चोरी करने में तो अत्यंत आनंद आया, परंतु माखन चोरी के चक्कर में निंद्रा देवी रुष्ट हो गई। अब जब सुबह हो गई है तो मुझे निंद्रा आ रही है। चलो थोड़ा सा विश्राम करके रुष्ट निंद्रा देवी को प्रसन्न करता हूँ। देखिए ना जीजी, आज तो सुबह की सारी कार्य ही अपूर्ण रह गए। हाँ यशोदा, गायों को चारा पानी देना है, दूध भी निकालना है। रसोई के कार्य से पूर्व गौशाला की सारी कार्य समाप्त कर देते हैं। हाँ यशोदा, और गौशाला को स्वच्छ भी कर देते हैं। हाँ जी, है ना? शीघ्र करना होगा। हाँ चलो चलो। अरे नहीं, यशोदा काकी और रोहिणी काकी गौशाला की तरफ जा रहे हैं। अब क्या करें? भागो! मधुमंगल घर की दिशा में नहीं, गौशाला की दिशा में। पर वहाँ तो पकड़े जाएंगे। अरे मधुमंगल, हम नहीं, लंबोदर पकड़ा जाएगा। फिर लंबोदर हमें छोड़कर चला जाएगा और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। भागो! भागो नहीं, कान्हा! कान्हा, दोनों मैया लंबोदर को देख लेंगी। अब क्या करें? इससे पहले कि लंबोदर पकड़ा जाए, मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। कान्हा, ये तो कान्हा के रोने की ध्वनि थी ना जीजी। हाँ यशोदा, परंतु कान्हा रो क्यों रहा है? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, तो एकदम से क्यों रोने लग गए? क्योंकि मैं दुखी हूँ दाऊ। दुखी? ऐसा क्या किया मैंने? कुछ नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे, बताओ? ये ना आप समझेंगे ना टोली। अरे तुम समझाओगे तो हल निकालूंगा ना, बोलो तो। हल मिले इसीलिए तो दुखी हूँ। पुनः जलेबी की भांति गोल गोल बातें। अरे जब कारण बताओगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? अंततः किस बात से दुखी हो रहे हो, बताओ भी हमें। जीजी, मैं कान्हा को देख कर आती हूँ, पता नहीं वो क्यों रो रहा है। यशोदा चलो, मैं भी चलती हूँ। परंतु कान्हा क्यों रो रहा है? उससे क्या हुआ? चलो यशोदा काकी और रोहिणी काकी से हम पहले जाकर देखते। अरे कान्हा, अब शांत भी हो जाओ। सबको लगेगा अवश्य मैंने ही कुछ किया है। शांत हो जाओ कान्हा। मुखिया जी, ये क्या किया आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो मुखिया जी, कान्हा क्यों रो रहा है? इस कान्हा के चक्कर में मैं ही फंसता हूँ। अवश्य लंबोदर ने कान्हा से अधिक माखन खा लिया होगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कान्हा दुखी क्यों है? ये तो मैं भी नहीं जानता।
दाऊ, क्या आप में से किसी को भी दुख नहीं हो रहा? अरे दुखी होने का कारण भी तो पता चले, तभी तो दुखी हो ना। अब बता भी दो। दाऊ, मैंने माखन चोरी करके पुनः मैया का मन दुखाया है और टोली ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैया और भी रुष्ट और क्रोधित हो गई है। तो क्या हम सबका ये कर्तव्य नहीं कि हम परिस्थिति को नियंत्रण में लाए, गौशाला की जिम्मेदारी लेकर मैया की सहायता करें? अच्छा, अब समझ गया। मुखिया जी, अकेले अकेले नहीं समझना होता, दूसरों को भी समझाना होता है। क्या समझ गए? बताइए ना दाऊ। देखो, बात ये है कि कान्हा, यशोदा रानी, आपके कान्हा ने फिर से माखन चुराया। क्या हुआ बलराम? कान्हा रो क्यों रहा था? कान्हा दुखी है मैया। दुखी? परंतु क्यों? वो ये देखकर दुखी है कि उसने माखन चोरी करके आपका मन दुखाया, इसीलिए सुबह सुबह आपके कार्य में बाधा आई। ठिठोलियां करें हम और गांव वालों की बातें सुननी पड़े आपको, ये तो सही नहीं है ना मैया। इसलिए कान्हा के साथ हम सभी ने मिलकर आपकी सहायता करने का निश्चय किया है और हम सब मिलकर गौशाला का कार्यभार संभालेंगे। क्यों टोली? जीजी, ये बच्चों को अचानक से गौशाला का कार्यभार संभालने का मन कैसे हो गया? हाँ यशोदा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ताऊ, आपने तो कमाल कर दिया। यशोदा काकी और रोहिणी काकी को गौशाला से दूर रखने की योजना अच्छी है। हाँ यशोदा काकी, हम गौशाला की अच्छे से देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, ये सब कार्य बच्चों के करने के नहीं होते। तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम सब जाके खेलो, मैं और जीजी ये कर देंगे। यशोदा, यदि इनका मन है तो कार्य सौंप देते ना। नहीं जीजी, भला इन बच्चों से ये कार्य कैसे कराएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं मैया जो हमारी टोली ना कर सके। क्यों कान्हा? उचित कहा आपने दाऊ। यशोदा, यदि इनकी इच्छा है तो एक अवसर तो देना चाहिए। और वैसे भी इनकी इच्छा केवल गौशाला की देखभाल करना नहीं, तुम्हें मनाना भी। जानती हूँ, पर मैया, हमारी टोली सज्ज है। देखो यशोदा, हमारे कान्हा और उसकी टोली कार्य करने के लिए सज्ज है। यशोदा मैया, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। देखो ना यशोदा, कितने प्रेम से विनती कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें इन्हें ये कार्य करने देना चाहिए। बच्चों, आज से गौशाला का कार्यभार तुम संभालोगे। जी मैया। बस 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 बच्चों, कार्य अच्छे से करना। पुनः कोई गड़बड़ हुई ना तो यशोदा काकी फिर से रुष्ट हो जाएंगी। स्मरण रहे। हाँ जी मैया। लंबोदर तो बाल बाल बच गए। हाँ, नहीं तो आपके कारण वो अपने लोक लौट गए होते। परंतु सब कुछ मेरे कारण ही क्यों? मुखिया कौन? मैं। लंबोदर का प्रस्ताव किसने स्वीकार किया? मैंने। गौशाला में रखने का उत्तरदायित्व किसका था? मेरा। तो किसके कारण उसे लौटना पड़ा? मेरे। समझे?
अरे अरे तुम दोनों रहना, बस भी करो। वहाँ लंबोदर भयभीत हो रहा होगा। हाँ, यशोदा काकी की ध्वनि सुनकर और रोहिणी काकी की ध्वनि सुनकर लंबोदर भयभीत हो गया होगा। कहीं वो पकड़े जाने के भय से अपने लोग लौट गया तो? चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं, चलो कान्हा। ये लंबोदर तो सच में चला गया। वो हमसे दुखी हो गए होंगे। वो वहाँ फिर से अकेला हो गया होगा। हम उनके अच्छे मित्र नहीं बन पाए। यदि ऐसा हुआ ना तो मुखिया जी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लंबोदर मिल जाओ, ये नकचड़ी ना जाने क्या करेगी।